आदाब नाजरीन, मैं हिमायतुल्लाह HM न्यूज़ ज़हीराबाद में आपका इस्तकबाल है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के पेश नज़र HM न्यूज़ ज़हीराबाद की जानिब से मेन रोड ज़हीराबाद में क़ायम मारूफ तिब्बी इदारा नीलम हॉस्पिटल में एक खुसूसी मुलाक़ात प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर माहिर डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ अली MD जनरल फिजिशन व डायरेक्टर नीलम हॉस्पिटल से रोज़ेदारों की सेहत, मुतवाज़न ग़िज़ा और एहतियाती तदाबीर पर खुसूसी गुफ्तगू की गई ताकि अवाम रमज़ान में अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकें। देखिए ये खुसूसी रमज़ान प्रोग्राम सिर्फ़ HM न्यूज़ ज़हीराबाद पर। मुक़ाम नीलम हॉस्पिटल, मेन रोड ज़हीराबाद। पेशकश HM न्यूज़ ज़हीराबाद। आदाब नाज़रीन, मैं हिमायतुल्लाह HM न्यूज़ ज़हीराबाद में आपका इस्तकबाल है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। इस महीने में रोज़ा रखने के दौरान सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। आज हम आए हुए हैं नीलम हॉस्पिटल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ अली, नीलम हॉस्पिटल के डायरेक्टर, जो हमें बताएंगे कि रोज़ेदार अफराद को क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवाज़ अली साहब, HM न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो HM न्यूज़ को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ अली, नीलम हॉस्पिटल, MD जनरल फिजिशियन। और आप सबको रमज़ान मुबारक। एक रूहानी महीना है जिसमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए ताकि अपनी इबादतों में खलल ना हो सके। जी डॉक्टर साहब, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा, तो सहरी में रोज़ेदार क्या खाना बेहतर रहता? जी, सहरी में कुछ ऐसे चीज़ें खाइए जिसमें आपको सारा दिन अपनी ताकत और एनर्जी बनी रहे। तो इसमें तो पहले हो गया खजूर। हम तो जनरली इफ्तार के वक्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक दो खजूर से अपने सहर की शुरुआत करें। तो खजूर में आपको ज़्यादा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको सारे दिन अपनी ताकत, एनर्जी बनाई रहेगी। इसके साथ में गेहूं के रोटी की रोटी हो गई, जवारी की रोटी, दलिया, ओट्स, ब्राउन ब्रेड, और उसके साथ में सारी किस्म के दालें, भाजी और तरकारी, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं और कुछ फ्रूट्स भी ले सकते हैं। सबसे अहम ज़रूरी बात यह है कि 1-2 गिलास पानी सहर से पहले और 1 या 2 गिलास पानी सहर के बाद में ले लीजिए। इसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा तेल, चिकनी चीज़ें अवॉइड कीजिए, मत लीजिए, जिसकी वजह से पेट में दर्द, बदहज़मी, पेट में जलन, दर्द होगा और जिसकी वजह से आपके रोज़े में भी कुछ खलल हो सकता है। और चाय, कॉफ़ी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम लीजिए। इसके वजह से जिसका जो कैफ़ीन अपने ब्लड में रिलीज़ होता है उसकी वजह से आपको पेशाब ज़्यादा आएगा और रोज़े के शुरुआत में ही आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, हरी भाजी, तरकारी, फ्रूट्स लीजिए सहर में, इंशाल्लाह आपका रोज़ा अच्छा गुजरेगा। जी डॉक्टर साहब, इस तरह से इफ्तार में किन चीज़ों से आगाज़ करना चाहिए? तो इसमें फिर से मैं आपको कहूँगा, इसका आगाज़ आप खजूर से कीजिए। उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का लेवल रहता है और उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है। उसकी वजह से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी खजूर की वजह से, और उसके फाइबर कंटेंट की वजह से आपको अतड़ी का पेट में बबल मूवमेंट भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। और सारा दिन रोज़ा रहने की वजह से अतड़ी का मूवमेंट पेट में रुका हुआ रहता है। तो खजूर और पानी लेने की वजह से बबल मूवमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे जो चीज़ें आप खाने वाली हैं उसकी वजह से बदहज़मी नहीं होगी। और साथ में तरकारी का सूप, हर किस्म के फ्रूट्स, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, ऐसे चीज़ें लेने से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा इफ्तार में। लेकिन जो चीज़ें हैं जो कुछ कम क्वांटिटी में अपने शौक़ के तौर पे आप ले सकते हैं, वो तेल वाले तली हुई चीज़ें, मिर्ची हो गए, भजिए या कुछ पकोड़े, समोसे, बहुत कम क्वांटिटी में लीजिए। लेने के लिए जायका अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी वजह से आपका पेट ख़राब होगा और आपका जो डिनर की टाइमिंग रहेंगी वो वाली पोस्टपोन हो जाएंगी, और उसके वजह से आपको फिर रात में लेट खाना पड़ेगा और तरावी में भी डिस्टर्बेंस होगा। और आपका जो खाना, चावल, रोटी जो है आप पोस्टपोन करके तरावी के बाद लेना, और नेक्स्ट आपका रोज़ा और सहर में भी डिस्टर्बेंस होगा। तो तली हुई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कम क्वांटिटी में लीजिए, या नहीं तो मत लीजिए। जी डॉक्टर साहब, इस तरह से किन चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करना ज़रूरी है? ठीक है, एक अपने ज़हीराबाद की आम चीज़ की बात बोलता हूँ, चाय। जी। तो चाय,
कॉफ़ी हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जिसके वजह से अपने बॉडी में कैफीन का कंटेंट इमीडिएटली बढ़ जाता है इफ्तार के बाद उसको लेने की वजह से, और उसकी वजह से बॉडी में कुछ केमिकल हार्मोनल चेंजेस आते हैं, घबराहट होती है, हौल-हौल महसूस होती है, किसी को सर भारी लगता है, किसी को पसीने आते हैं। तो इफ्तार के इमीडिएटली आप 1 घंटे के दरमियान ये चीज़ें थोड़े से अवॉइड कीजिए, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ताकि थोड़ा आपका इफ्तार और डिनर ठीक से गुजर सके। डिनर के 1 घंटा बाद आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं कम क्वांटिटी में, उससे आपको कुछ शिकायत नहीं होगी। इसके साथ में मैं फिर से बोलूँगा, ज़्यादा एकदम डीप फ्राई चीज़ें, ये वाली चीज़ें ज़रा अवॉइड कीजिए, ताकि आपका पेट में कुछ बदहज़मी, पेट में दर्द, जलन, एसिडिटी वाले ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो सके। और हेवी क्वांटिटी में ज़्यादा तली हुई चीज़ें ऐसे अपने पेट में एक सारा दिन रोज़ा गुजरने के बाद जाने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता, और अतड़ियों में उसका मूवमेंट रुकने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, एक इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खजूर, फ्रूट्स, पानी, इन सब चीज़ों के बाद में आप तेल वाली चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि तब तक आपकी अतड़ियाँ अच्छी तरह से लुब्रिकेट होके रहेगी। जी डॉक्टर साहब, इस तरह इफ्तार के बाद पानी कितनी मकदार में पीना बेहतर रहता है डॉक्टर साहब? जी, दरअसल रमज़ान के महीने में पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, चाहे हम किस तरह के भी लोग हो, कुछ बीमारी के पेशेंट हो या मत हो, हर आदमी को पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो पानी लेने का एक आसान नुस्खा ये है आपको पानी पीने का, इफ्तार के बाद में खजूर और फ्रूट्स के साथ में 1 से 2 ग्लास पानी पिया कीजिए, और उसके बाद अपनी मगरिब की नमाज के बाद में, और जैसे ही हम डिनर करते हैं इशा और तरावी से पहले, उसके वक्त 1-2 ग्लास पानी पी लिया कीजिए, और अपनी तरावी नमाज के बाद में और 2 ग्लास पानी पी लीजिए। तो इस तरह से आपके 6 ग्लास मुकम्मल हो जाएंगे अपने इफ्तार से और सोने की वक्त से पहले जी। और इसके आगे जैसा हम शहर में उठते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उस वक्त 1 ग्लास पानी या 2 ग्लास पानी लीजिए, और शहर और आपकी फजर की नमाज से पहले और 1-2 ग्लास पानी पीजिए। तो एक सिंपल चीज़ है, जो भी हमारा इफ्तार और सहर का जो गैप मिल रहा है, या तो आप घंटे में 1 ग्लास 200 से 250 ml पानी पीजिए, या नहीं तो इफ्तार के बाद 2 ग्लास पानी, अपनी इशा की नमाज से पहले 2 ग्लास पानी, तरावी के बाद 2 ग्लास पानी, सहर में उठने वक्त 2 ग्लास पानी, सहर के बाद 2 ग्लास पानी। ऐसे आपको एक 8 से 10 ग्लास पूरा मुकम्मल हो जाएंगे, जिससे मैक्सिमम 1-1.5 लीटर तक हम पानी पी सकते हैं। जनरली तो 2 से 2.5 लीटर पीना चाहिए, लेकिन पानी को हम इस तरह से कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम पानी वाले कंटेंट्स भी लेते हैं, जैसे कि तरबूज, खीरा, तो इससे भी अपने को फाइबर और पानी ग़िज़ा के तौर पे भी मिल जाता है। तो पानी आप 1 से 1.5 लीटर, 8 से 10 ग्लास ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस तरह शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं, तो वो लोग क्या करें जो रोज़ा रह सके रमज़ान में? शुगर, बीपी और दूसरे किडनी, पैरालिसिस, हार्ट के पेशेंट्स, काफ़ी सारे लोग ज़्यादातर रोज़े रह सकते हैं, लेकिन मेडिकल सुपरविजन अपने डॉक्टर के मशवरे से। जी। जैसे कि रमज़ान चालू होने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है, अपना बीपी शुगर का लेवल चेक करवाना है। तो अगर बीपी शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कम नहीं है, तो आप अपने रोज़े एकदम सुकून से रह सकते हैं। तो बीपी शुगर लेने के लिए दवा का एक सिंपल तरीका है, सहर में आप जैसे ही उठते हैं अपनी शुगर की टैबलेट ले लीजिए, या किसी को कुछ गैस ट्रबल है वो अपने गैस ट्रबल वाली टैबलेट ले सकते हैं, और सहर के बाद में अपनी बीपी की टैबलेट ले लीजिए। साथ में पानी पीने का ये बैलेंस अपना बनाया रखिए, और उसके बाद जैसे हम सारा दिन रोज़े रहते हैं, रोज़े के बाद इफ्तार के बाद अपनी बीपी या शुगर की टैबलेट अपने टाइम के हिसाब से ले सकते हैं। दिन के वक्त अगर आपको कुछ पसीना, आँखों के सामने कुछ अंधेरापन आना, चक्कर आना, सर भारी दिखना, कुछ ऐसा लगा, तो अपने करीबी दवाखाने को या कहीं पर भी जाके अपना बीपी और शुगर का टेस्ट एक बार करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ मामला बीपी या शुगर के नंबर में बिगड़ा हुआ नहीं है, आप आराम से अपना रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। जो कुछ भी है, शुरुआत के 1-2 रोज़े में थोड़ी तकलीफ होती है, बाद में इंशाल्लाह रूहानी महीना है, इसमें आपकी बॉडी भी एडजस्ट हो जाएगी, बीपी और शुगर का लेवल भी मेंटेन नेचुरली होता जाएगा। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को तो हम जिसको 2 वक्त गोली चल रही है, बस 1 वक्त की गोली पर ही रख देते हैं बीपी और शुगर के लिए। रही बात किडनी और हार्ट के पेशेंट्स, जिसको हाल में कुछ डायलिसिस हुआ है या हार्ट के मामले में कुछ स्टंट लगा है, और जिसको खून पतला करने की टैबलेट या पेशाब ज़्यादा आने की टैबलेट की सख्त ज़रूरत है, और जिसके एक गोली और एक गोली के दरमियान
6 से 8 घंटे का फ़र्क है तो वो रोज़े नहीं रह सकेंगे। और जिसको एक टैबलेट और एक टैबलेट के दरमियान 10 से 12 घंटे का फ़र्क है तो वो सुकून से अपना रोज़ा रह सकते हैं और उनकी भी कुछ तबीयत नहीं बिगड़ेगी। और किसी को भी आगे भी कुछ भी मशवरा रमज़ान या अपनी सेहत के ताल्लुक़ से लेना है, नीलम हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ अली 24 घंटे में अवेलेबल हूँ। माशाल्लाह। साथ में लेडीज़ के लिए खुसूसन हमारे पास में 24 आवर्स लेडी डॉक्टर अवेलेबल है। आपकी प्रेगनेंसी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, सिजेरियन के लिए, बच्चेदानी के प्रॉब्लम के लिए, पीसीओडी थायराइड प्रॉब्लम के लिए, और ख़वातीनों को नज़र में रखते हुए जिसको सिजेरियन या कुछ बच्चेदानी ऑपरेशन की ज़रूरत है उनके नज़र में रखते हुए उनके लिए हम एक लेडी एनेस्थीसिया के डॉक्टर, ज़्यादातर सुन करने के डॉक्टर्स जेंट्स ही आते हैं, लेडी एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुन करने के लिए भी लेडीज़ का ही इंतज़ाम करके रखे हैं। तो लेडीज़ डॉक्टर्स आपको 24 घंटे हमारे दवाखाने में मिलेंगे। आप लोग को जेंट्स हो या लेडीज़ कुछ भी प्रॉब्लम है 24 घंटे नीलम हॉस्पिटल ज़हीराबाद आके हमारे से जांच करा सकते हैं, हमारे खिदमत ले सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत HM न्यूज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ अली साहब कीमती मालूमात फ़राहम करने के लिए। नाजरीन याद रखें, रमज़ान में एतदाल और मुतवाज़न ग़िज़ा ही सेहत के लिए सेहतमंद रोज़े की ज़मानत है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत के साथ इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।